क्या अब बिहार के गांव की तस्वीरें बदलने वाली है? क्या अब हर महीने पंचायत में जनता और अधिकारी आमने सामने बैठेंगे? और अगर किसी गरीब की समस्या 30 दिनों में हल नहीं हुई तो अगले ही दिन अधिकारी का निलंबन तय होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। पंचायत विकास दिवस से लेकर 125 यूनिट मुफ्त बिजली, मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और महिलाओं के सशक्तिकरण तक एक मन से कई बड़े वादे किए गए। तो क्या सचमुच बिहार के गांव की तस्वीर बदलने वाली है? आइए जानते हैं आज के टू द पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए कल का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया ग्राम पंचायत से एक नई पहल की शुरुआत की। इस पहल का नाम है पंचायत विकास दिवस। सरकार का दावा है कि अब हर महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विकास, जन भागीदारी और समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा उस चेतावनी की हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी का निलंबन तय माना जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर पंचायत विकास दिवस है क्या? सरकार के अनुसार हर महीने के अंतिम रविवार को पूरे बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में एक विशेष बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और गांव के लोग एक साथ बैठेंगे। गांव की समस्याओं पर खुलकर चर्चा होगी, वहीं पर समाधान की योजना बनाई जाएगी और फिर तय समय सीमा के भीतर उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश होगी। यानी सरकार चाहती है कि विकास की योजना अब सिर्फ सचिवालय में नहीं बल्कि गांव की चौपाल से तैयार हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में सबसे बड़ा संदेश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी नागरिक की समस्या का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो अगले ही दिन संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग शिविरों के दौरान लाखों लंबित मामलों का निपटारा इसी व्यवस्था के तहत किया गया था। अब उसी मॉडल को पंचायत विकास दिवस के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 3.5 लाख से अधिक लंबित आवेदनों का समाधान किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि इसी अनुभव को अब पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा। अगर यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ग्रामीणों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि पंचायत विकास दिवस हर बार एक नई थीम के साथ आयोजित होगी। पहले आयोजन की थीम रखी गई है महिला हितैषी पंचायत। आने वाले महीनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, जल संरक्षण, स्वच्छता, हरित विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दों पर अलग अलग बैठक आयोजित की जाएंगी। यानी हर महीने पंचायतों के सामने एक नया विकास एजेंडा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को मजबूत बनाना ही होगा। उन्होंने जीविका दीदियों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तभी गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसी सोच के तहत पहले पंचायत विकास दिवस की थीम महिलाओं को समर्पित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की जो दिशा में काम है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि उनका सपना है कि भविष्य में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी मॉडल स्कूलों में पढ़ने के लिए आए। उन्होंने पटना के कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने की भी जानकारी दी और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ग्रामीण विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत जी राम योजना के तहत काम किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना में 48 घंटे के भीतर कार्यों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में इस योजना के तहत बिहार को 50 से 70 हजार करोड़ रुपए तक की राशि मिल सकती है। हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन और विस्तृत स्वरूप पर आगे और जानकारी सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को पक्के मकान मिले। वहीं बिहार में भी पिछले 2 दशकों के दौरान बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना तभी पूरा होगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने बिजली को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में लोगों को सस्ती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाएगी जिससे अनुमंडल और जिला अस्पतालों में ही बेहतर उपलब्ध हो, जो इलाज है वो बेहतर तरीके से उपलब्ध हो, ताकि मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े शहरों में रेफर ना करना पड़े। अगर ये योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ग्रामीण इलाकों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का राज हर हाल में कायम रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि विकास तभी संभव है जब लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंचायत विकास दिवस सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह जाएगा या फिर ये वास्तव में गांव में बदलाव का माध्यम बनेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी योजना की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर अधिकारी समय पर पंचायतों में पहुंचते हैं, ग्राम सभाएं नियमित रूप से होती है, जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान होता है और योजनाओं की निगरानी ईमानदारी से होती है, तो ये पहल बिहार की ग्रामीण व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन अगर ये केवल औपचारिक बैठक बनकर रह गई तो इसका उद्देश्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों को विकास की नई धुरी बनाने का संदेश दिया है। हर महीने पंचायत विकास दिवस, 30 दिन में समस्या समाधान का दावा, महिलाओं पर विशेष फोकस, मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज, मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन। इन सभी घोषणाओं ने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इन वादों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? क्या पंचायत विकास दिवस बिहार के गांव की तस्वीरें बदल सकता है? क्या 30 दिन में काम नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वास्तव में होगी या ये भी एक और सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।